नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। मित्रों, कल हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो उस वीडियो में हमने पढ़ी थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के विभिन्न स्रोतों के बारे में। मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इस विषय में विभिन्न विद्वानों के मत हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो कल तो हमने पढ़ा था प्राकृतिक साक्ष्यों के आधार पर और अप्राकृतिक साक्ष्यों के आधार पर तथा विभिन्न प्रकार की जो उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर प्रदर्शित होते हैं अंतरिक्ष से, उनके आधार पर। आज हम पढ़ेंगे मित्रों सर्वमान्य जो मत है, एक तो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर जो बताया गया है कि पृथ्वी की इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा दोस्तों, स्वेस महोदय ने बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें पाई जाती है। इन दोनों मतों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिना समय गवाए मैं प्रारंभ करता हूँ वीडियो। टाइटल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो इसके विषय में एक नाम आता है स्वेस, एडवर्ड स्वेस। ये एडवर्ड स्वेस महोदय भूगोलवेत्ता है। एडवर्ड स्वेस महोदय ने एक मत बताया कि सब जो पृथ्वी है, पृथ्वी का बाहरी जो भाग है, बाहरी भाग है वो अवसादी सेलों द्वारा निर्मित है। अवसादी सेलों द्वारा निर्मित है। अवसादी सेलों द्वारा निर्मित बताया है स्वेस महोदय ने बाहरी भाग को, जिसे इन्होंने भूपर्पटी नाम दिया है। भूपर्पटी या पपड़ी या फिर क्रस्ट नाम दिया है। दोस्तों, इस क्रस्ट की मोटाई इन्होंने धरातल से 50 किलोमीटर तक मानी है स्वेस महोदय ने। इस अवसादी सेलों के या भूपर्पटी, पपड़ी या क्रस्ट के भाग के नीचे का जो भाग है उसको स्वेस महोदय ने 3 परतों में विभाजित किया है। 3 परतें कौन कौन सी हैं, इन विद्वान ने 3 परतें बताई है। सबसे जो बाहरी परत है जिसकी मोटाई 50 किलोमीटर है, इन्होंने इसे कुछ यूं प्रदर्शित किया है। इसको इसने नाम दे दिया क्रस्ट। दूसरी जो आंतरिक परत है, इस परत को इन्होंने नाम दे दिया, सबसे बाहरी परत है सियाल परत। इसके बाद में ये सीमा परत, और तीसरे नंबर की इन्होंने अंतरतम जो परत है उसका नाम दिया है निफी परत। मित्रों, इनकी विभिन्न गहराइयों के बारे में हम चर्चा करें तो बाहरी भाग को तो इस महोदय ने, कौन से ने, स्वेस महोदय ने, बाहरी भाग को तो स्वेस महोदय ने नाम दिया है क्या, भूपर्पटी, ये पपड़ी, क्रस्ट, जिसकी मोटाई बताई है 50 किलोमीटर तक। और अंतरतम जो भाग है, अंदर का जो भाग है पृथ्वी का, उसको स्वेस महोदय ने 3 परतों में बांटा है।
सबसे बाहरी परत का नाम बताया है सियाल परत, अंदर की परत का नाम बताया है सीमा परत, और उसके बाद इन्होंने नाम बताया है निफे परत। मित्रों, ये कुछ इस तरह की पृथ्वी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें कोई खामी हो तो आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा मेरे पे बना है मैंने ठीक ही बनाने की कोशिश की है। ये बाहरी ढांचा बन गया इसका पृथ्वी का। इसकी जो बाहरी परत है इसको इसने क्रस्ट बताया है। क्रस्ट या भूपर्वटी। इससे पश्चात की जो परत है इसका नाम सियाल, सीमा और निफे नाम। ये 3 परतें होंगी दोस्तों। इन परतों के हम नामों की चर्चा करें तो ये तो हो गया आपका क्रस्ट। ये है आपका सियाल परत, ये है आपका सीमा परत, और ये है आपकी निफे परत। मित्रों, तीनों परतों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली परत सियाल परत के बारे में। इस सियाल परत की मोटाई स्वेस महोदय ने 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक बताई है। घनत्व इसका बताया है 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी, और इसका निर्माण बताया है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इन 2 धातुओं की इसके निर्माण में महती भूमिका है। दूसरी जो परत है मित्रों, दूसरी परत का नाम है सीमा परत। सीमा परत की गहराई बताई है स्वेस विद्वान ने 1000 से 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर। इसका घनत्व बताया है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी, और इसका निर्माणकारी तत्व है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये 3 तत्व है मित्रों। तीसरी परत का नाम निफे है। निफे परत की गहराई
पृथ्वी के केंद्र तक यानी 6880 किलोमीटर तक बताई गई है। दोस्तों निफे की घनत्व की हम बात करें तो निफे का घनत्व बताया है स्वेस महोदय ने 11 ग्राम प्रति घन सेमी, और इसका निर्माणकारी तत्व बताया है निकेल प्लस फेरियम। अब दोस्तों तीनों परतों की हम बात करें, ये हो गई आपकी सियाल, ये हो गई आपकी सीमा, और ये हो गई आपकी निफे। इनके नाम से स्पष्ट है, सिलिका से लिया गया है Si प्लस एल्यूमिनियम से लिया गया है Al, तो ये हो गया सियाल बराबर हो गया सियाल। इसी प्रकार सीमा में देखिएगा आप, सिलिका से लिया है Si प्लस मैग्नीशियम से लिया है Me बराबर सीमा। और तीसरी परत है निफे, निफे से निकेल से लिया है Ni और फेरियम से लिया है Fe बराबर हो गया निफे। दोस्तों ये तीन परतें, सियाल परत हल्के पदार्थों द्वारा निर्मित है जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिका है। सीमा परत अपेक्षाकृत ठोस पदार्थों द्वारा निर्मित है जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मित्रों अंतरतम जो परत है तीसरी परत निफे परत, इस निफे परत का निर्माण निकेल और फेरियम से या फेरस से हुआ है, जिन दोनों के संयोजन से चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। दोस्तों यही निफे परत ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करती है, इसी के कारण चुंबकत्व का पृथ्वी पर गुण पाया जाता है। इन तीनों परतों का बारे में बताया है स्वेस महोदय ने। पहला वर्गीकरण दिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी के अंदर बाहरी जो भाग है 50 किलोमीटर तक का, वो तो कृष्ट भाग है जिसमें अवसादी सेलें पाई जाती है, अवसादी सेलों के जमाव से बना है जो 50 किलोमीटर गहरा है। इसके पश्चात पृथ्वी के अंतरतम में 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतों में सबसे बाहरी परत को सियाल बताया है जिसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर बताई गई है। इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया है। इस पर दाब अपेक्षाकृत कम होता है। सीमा की बात करें, सियाल का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। सीमा की बात करें तो इसकी गहराई स्वेस महोदय ने 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई है और 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इस परत का घनत्व बताया गया है। इसका दाब सियाल परत की अपेक्षा अधिक होता है और निफे परत की अपेक्षा कम होता है। मित्रों सीमा परत में कुछ भाग स्वेस महोदय ने यह भी बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला तप्त जो मैग्मा या लावा होता है, वो तप्त मैग्मा या लावा ये सीमा परत का ही भाग होता है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल। दोस्तों इस सीमा परत की बात हुई। इसके बाद में निर्माण इसका हो गया सिलिका और मैग्नीशियम से जो अपेक्षाकृत ठोस है। तीसरी परत निफे परत है, अंतरतम परत, जिसकी गहराई 6880 किलोमीटर है, पृथ्वी के केंद्र तक बताई है स्वेस महोदय ने। हालांकि ये भूकंप विज्ञानों के साक्ष्यों के आधार पर इसमें संशोधन कर दिया गया है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के केंद्र की गहराई 6371 किलोमीटर बताई गई है, जबकि स्वेस महोदय ने 6880 किलोमीटर प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के केंद्र तक निफे परत को बताया है स्वेस महोदय ने। इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दर्शाया गया है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये बताई है कि इसका निर्माण निकेल और फेरियम से हुआ है, और निकेल और फेरियम की अधिकता के कारण ही ये परत बहुत ज़्यादा कठोर या ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसका दाब भी सर्वाधिक पाया जाता है। घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और इस परत के कारण ही पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में और अपने गुरुत्व पर परिभ्रमण कर रही है और स्थिर है, जिसके कारण ये पृथ्वी चुंबकीय शक्ति के कारण ही अनेक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित
करती है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण इसी निफे परत के कारण बताया है स्वेस महोदय ने। तो दोस्तों ये तो था स्वेस महोदय का वर्गीकरण। आगामी कक्षा में हम पढ़ेंगे भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की अंतरतम की विभिन्न परतें।